नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। बहुत ही सौभाग्य की बात है एक भक्त के लिए अगर हनुमान जी अपने भक्त के आसपास मौजूद हैं, प्रत्येक आडंबर से दूर, प्रत्येक दिखावे से दूर, केवल अपने भक्त के अधीन होते हैं, भक्तों के प्रेम के वश में होते हैं हनुमान जी। और जब उनका भक्त उन्हें पुकारता है तो हर रूप धारण करके अपने भक्त की रक्षा के लिए उपस्थित हो जाते। तो आज हम बहुत ही गूढ़ रहस्य के बारे में बात करेंगे कि अगर हनुमान जी अपने भक्तों के आसपास मौजूद हैं, किसी भी रूप में मौजूद हैं, तो कैसे हम इसे अनुभव करेंगे। क्योंकि कोई भी पराशक्ति जब होती है वो शारीरिक रूप से अपने दर्शन भक्तों को नहीं देती, और ये तभी होता है जब भक्त के जन्मों जन्मों की तपस्या की सूक्ष्म रूप से संकेत शक्तियाँ हमें अवश्य देती है। अब क्योंकि जानकारी का अभाव होता है, इसलिए इन संकेतों को हम समझ नहीं पाते। इन संकेतों को समझने के लिए हमारे अंतर्मन का जागना, हमारी चेतना का जागृत होना बहुत जरूरी है। तो आज ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में, बेहद सूक्ष्म संकेतों के बारे में हम जानते हैं जो हनुमान जी अपने भक्तों को देते हैं, अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं। तो इसमें सबसे पहला संकेत है कि हनुमान जी की निरंतर भक्ति से सच्चे गुरु की खोज एक भक्त की पूरी होती है। सतगुरु का आगमन आपके जीवन में होता है, और ये जो मैं बता रही हूँ स्वयं के अनुभव से बता रही हूँ, कहीं से सुनी हुई या पढ़ी हुई बातें नहीं बता रही हूँ। क्योंकि अगर माँ की शरण में मैं आई हूँ तो ये हनुमान जी हैं जो मुझे लेकर आए हैं, और मेरे जीवन में जो लौकिक गुरु की प्राप्ति हुई है वो भी हनुमान जी की कृपा से हुई है। जो भी भक्त हनुमान जी की निरंतर भक्ति करते हैं, गुरु रूप में उन्हें धारण करते हैं, तो हनुमान जी उनका मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों से, शिव और माँ भगवती की ऊर्जाओं से अपने भक्त को जोड़ते हैं, उनके मार्गदर्शन तक अपने भक्तों को लेके जाते। साथ ही लौकिक जगत में देहधारी से एक सतगुरु का मिलन हनुमान जी अवश्य करवाते हैं। हम में से बहुत से भक्त हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं, और हनुमान जी के व्यक्तित्व को यदि हम देखें तो प्रभु राम के एक सेवक के रूप में वो हमारे सामने आते हैं, और एक शिष्य के रूप में आते हैं जिन्होंने भगवान सूर्य में मतंग ऋषि से पवन देव से ज्ञान को प्राप्त किया, शिक्षा को प्राप्त किया, और अतुलित बल के स्वामी होते हुए भी स्वयं को श्री राम का एक सेवक माना। श्रेष्ठ अपने को कभी नहीं माना, तो ये उनकी विनम्रता है, उसकी प्राकृष्ट है कि अतुलित बल के स्वामी होते हुए भी वो अपने आप को एक सेवक समझते हैं। और यही कारण है कि जो भी सच्चे दिल से हनुमान जी की भक्ति करते हैं, निरंतर सालों से हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो हनुमान जी उन्हें मार्गदर्शन जरूर देते हैं। लौकिक जीवन में देहधारी गुरु से उनका मिलन करवाते हैं, सच्ची सर्वोच्च शक्तियों से, शिव शक्ति से उनका मिलन करवाते हैं। और ये शक्ति का कोई भी रूप हो सकता है, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ पार्वती, कोई भी रूप हो सकता है। दूसरा संकेत कि हनुमान जी हमें देख रहे हैं, उनकी कृपा भक्तों को मिल रही है। कठिन परिस्थितियों से आप उभर कर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि रक्षा करने वाले स्वयं हनुमान जी हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जब व्यक्ति हर तरफ से मुसीबतों से घिर जाता है, निकलने का रास्ता दिखाई नहीं देता, तब हनुमान जी को सच्चे दिल से याद किया जाए तो संकट मोचन बनकर कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाते। अब संकट चाहे कोई भी हो, चाहे शत्रुओं से संकट है, आर्थिक संकट हो, संतान के हाथों दुखी हैं, उनसे निकलने का रास्ता, निवारण का रास्ता हनुमान जी की कृपा से मिलता है। हनुमान जी की निरंतर भक्ति से अद्भुत साहस व्यक्ति के अंदर पैदा होता है, आत्मा की शक्ति, आत्मा का बल विकसित होता है। फल स्वरूप किसी भी कठिन परिस्थितियों से इंसान बाहर आ जाता है। अगला संकेत हनुमान कृपा का है कि ज्ञान की प्राप्ति भक्तों को होती है। सही निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता का विकास होता है, और ज्ञान स्वयं ही मिलने लगता है। दोस्तों, हनुमान जी स्वयं महाज्ञानी है, समस्त शक्तियों के, समस्त शास्त्रों के, वेदों के ज्ञाता है, अष्ट सिद्धियों और नव निधियों के जानकार है। तो हनुमान जी की भक्ति से उच्च कोटि के ज्ञान की प्राप्ति होती है, जीवन को सही रूप से समझने की क्षमता विकसित होती है, और हनुमान जी की कृपा से ही दिव्य शक्तियों को उनके भक्त प्राप्त करते हैं। चौथी कृपा हनुमान जी की होती है कि भक्तों का अहंकार समाप्त हो जाता है, क्रोध समाप्त हो जाता है, विनम्रता पैदा होती है। हनुमान जी जब किसी पर भी कृपा करते हैं तो उनके अंदर ये दिव्य रूप गुण स्वाभाविक रूप से पैदा होने लगते हैं, क्योंकि ये जो गुण है ये हनुमान जी के स्वयं के गुण है। विनम्रता का गुण है, अहंकार शून्यता का गुण उनके अंदर है। तो ये सब गुण उनकी कृपा से उनके भक्त के अंदर आने लगते हैं जब उनकी कृपा होती है। क्योंकि ये जो अहंकार है ये भक्त और भगवान के बीच में एक दीवार है। इसे समझे भक्ति से विनम्रता और अहंकार रहित होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी कार्य को साधारणतः जो सामान्य मनुष्य है उसके मन में ये भाव पैदा होता है कि ये कार्य
मैंने किया है, और यही जो अहंकार है उसे अपने इष्ट से दूर कर देता है। लेकिन महावीर हनुमान जी ने असंभव कार्यों को संपूर्ण किया। इसके बाद उनके भी अंदर नम्रता का भाव भी है। वे अपनी सारी सफलता का श्रेय श्री राम जी को देते हैं। वे कहते हैं, सो तब तक प्रताप रघुराई, नाथ न मोरी कछु प्रभुताई। अर्थात हे प्रभु राम, ये सब आपकी प्रभुता का कमाल है। इसमें मेरी कोई शक्ति नहीं, मेरी कोई बड़ाई नहीं। और ये हनुमान जी का जो अहंकार रहित होना है, उनके जो विनम्रता है, ये प्रभु श्री राम को गदगद करती है और उन्हें श्री राम का सबसे प्रिय बनाती है। अगला संकेत हनुमान कृपा का है कि ये भय से मुक्ति प्राप्त होती है। सब सुख लह तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के तो नाम मात्र से हर बुरी शक्ति, ऊपरी हवा, जादू टोना, भूत पिशाच, हर प्रकार की असुर शक्तियाँ घुटने टेक देती है, प्रभावी नहीं हो पाती है। और इन सब से तो सुरक्षा होती ही है, साथ ही व्यक्ति के अंदर की निडरता बढ़ती है, आत्मबल बढ़ता है। अकारणीय भय, चिंता, अनावश्यक सोच, अवसाद, ये सब उस पर प्रभावी नहीं होते हैं। हनुमान जी की निरंतर सेवा से, उनके निरंतर भक्ति से भक्तों के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा हनुमान जी की ऊर्जा का बन जाता है, जिसमें से कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। अनजाने भय से मुक्ति मिलती है, साथ ही रोगों से मुक्ति मिलती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नित्य हनुमान चालीसा का जो भी व्यक्ति पाठ करता है तो असीम ऊर्जा व्यक्ति के अंदर पैदा होती है, रोगों से रक्षा होती है। हनुमान जी पर अटूट श्रद्धा रखने वाले भक्त गणों को अनुभव भी होते हैं, और मुझे स्वयं भी हुए हैं कि शरीर बहुत स्वस्थ हो जाता है, अधिक ऊर्जावान हो जाते हैं, अधिक सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि अपने इष्ट के गुण भक्तों के अंदर आते हैं। और जो हनुमान जी स्वयं इतने शक्तिशाली हैं, उनके भक्त भी उनकी इस ऊर्जा को ग्रहण करने लगते हैं। उनकी कृपा से तो भला उनका कोई भी भक्त कमजोर या रोगी कैसे हो सकता है। हनुमान जी हमें देख रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा संकेत है कि स्वप्न में या गहरे ध्यान की अवस्था में हनुमान जी के दर्शन होना, किसी भी स्वरूप के दर्शन होना, जैसे सपने में बंदर दिखाई देना, किसी साधु सन्यासी के दर्शन होना, और स्वयं बजरंग बली की मूर्ति के दर्शन होना। साक्षात हनुमान जी के दर्शन भी कुछ भक्तों को होते हैं, लेकिन वह तब होते हैं जब उनकी जन्मों जन्मों की तपस्या होती है, तब उन्हें ऐसा दुर्लभ अनुभव होता है। हनुमान जी के निरंतर ध्यान से हमें स्वप्न में या गहरे ध्यान में सभी चीजों के दर्शन होते हैं, और ये संकेत है कि हनुमान जी हमारे आसपास हैं, हमें देख रहे हैं, हमें संभाले हुए हैं। और इन चीजों को समझने के लिए, उनकी ऊर्जा से पूरी तरह से जुड़ने के लिए, उनकी ऊर्जा को पूर्ण रूप से आत्मसात करने के लिए अपने अंदर की आँख खोलना भक्तों को जरूरी है। अपनी चेतना का विकास करना जरूरी है, ताकि हमारा जीवन दिव्य बन सके। दोस्तों, हमारा आप सभी से यही अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जानकारियाँ हम सभी लोगों तक समय रहते हुए पहुँचा सके। और अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह की वीडियो रोजाना आप सभी को देखने को मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप सभी किस विषय पर वीडियोस चाहते हैं, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और दोस्तों, कमेंट में हमें ये भी बताएं कि आप रोजाना कितनी वीडियोस देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, बजरंगबली महाराज से यही विनती करती हूँ कि बजरंगबली आप पर कृपा बनाए रखे। बजरंगबली महाराज सदैव आपकी झोली खुशियों से भरते रहें, आपके घर और काम में बरकत रखें, आपका समस्त परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।